चलिए अब देखते हैं कि लियोस के लिए थर्ड वीक अगस्त का कैसा रहेगा। ये वीक 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक रहेगा। और एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और आप उसके गाइडेंस को फॉलो कर रहे होंगे। और ये आपकी लव रीडिंग है थर्ड वीक की। सिंह राशि, पहले आपकी एनर्जी पिक आउट करूंगी, देन आपके पार्टनर की, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, बॉटम में आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ग्रेट। सबसे पहले सिंह राशि, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सिंह राशि, मुझे आप इस वीक में कुछ तो भी अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं और वो डिसीज़न आपके लाइफ चेंजिंग डिसीज़न होने वाले हैं, क्योंकि आप इस वीक में मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। अभी तक अगर आपके साथ कोई नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आप उस चीज़ से मूव ऑन हो चुके हैं। अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में आया था तो आप उस पर्सन को पीछे छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और करियर में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई हुई थी कि वो आपको लग रहा था कि अब वर्कआउट नहीं होगी वो सिचुएशन, तो आप उससे भी आगे मूव ऑन कर रहे हैं, है ना। और आप जैसे ही मूव ऑन करेंगे, और मैं एक बात बता दूं कि आपने अभी तक अगर मूव ऑन नहीं किया है अपनी निगेटिविटी से, अपने उस पर्सन से जो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, मतलब बेनिफिट नहीं दे रहा है आपके लिए, अगर आपने अभी तक मूव ऑन नहीं किया तो मैं बोलूँगी कि इस वीक में आप मूव ऑन करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई तो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है और आपके पेंटिकल से भी रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पे दोनों कार्ड एक्चुअली निकल गया। वैसे तो ये लव रीडिंग है, लेकिन मैं आपको दोनों सिचुएशन में डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि आपकी ये मुझे प्रोफेशनल लाइफ भी लग रही है और लव लाइफ में तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे, हाँ ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन ऑप्शंस आपको तभी नज़र आएंगे जब आप अपनी निगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। और आगे बढ़ने के लिए आपको एक कठोर निर्णय, है ना, एक सेल्फ डिसीज़न लेना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लेने हैं, सबसे मेन बात तो ये है। और जब तक आप अपनी लाइफ का डिसीज़न नहीं लेंगे आगे बढ़ने का, तब तक आपकी न्यू बिगनिंग, तब तक आपका ये लवर्स कार्ड जो आपको खुशियाँ लेके आएगा, आपके पास चॉइसेस लेके आएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, तब तक ये वर्कआउट नहीं होगा। क्योंकि आपको यहाँ इस रीडिंग में अगर मैं मेन कार्ड अगर बताऊँ तो यहाँ पे रूल कर रहा है ये कार्ड। इस रीडिंग में ये रूल क्यों कर रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है कि आप जिस निगेटिविटी में अभी फंसे हुए हैं, जिस एंडिंग में आप फंसे हुए हैं, जिन पर्सन्स में आप फंसे हुए, आप उनसे निकलिए, है ना। तभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके साथ गुड बोलना चाहिए, एक अच्छी डेस्टिनी आपके पास आएगी, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगा। हो सकता है जैसे ही आप मूव ऑन करें और कोई ऑफ़र लेके आपके पास आ जाए, कोई न्यू बिगनिंग लेके आपके पास आ जाए, आप अभी तक जो विश कर रहे थे और जो हो नहीं रहा था आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके मूव ऑन करने से पॉसिबल हो जाए, है ना। तो आपके लिए तो मेरा गाइडेंस इस वीक में यही है कि आप जिस सिचुएशन में अभी स्टक हैं उस सिचुएशन से आप निकलिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, क्योंकि जस्टिस के साथ और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लिखी हुई हैं। बस उसको लाने की देर बस आप में ही हो रही है ना। उसको डिले आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आप ही आगे नहीं बढ़ना चाह रहे अपने नेगेटिव सिचुएशन से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही है। मैं यहाँ जितने भी कार्ड्स हैं सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी आपके पार्टनर की सिचुएशन के साथ। ओके, लेट्स सी उनके करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, उनकी लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। देखिए आपके जो पार्टनर है वो, देखिए आपको मैं समझा परेशान हूँ यहाँ पे कि आपको मूव ऑन करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है, ऑप्शंस आपको और देखने हैं, तभी आएंगे जब आप मूव ऑन करेंगे। और आपके पार्टनर कितने स्मार्ट हैं,
मैं तो ये बोलूँगी स्मार्ट हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के इस वीक में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, है ना। उनकी लाइफ में जो अभी तक चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी उनको वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आप हैं कि अभी वही स्टक हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई आप भी तो आगे बढ़िए। आपने क्यों इतना ठेका लेके रखा है कि भाई सारी टेंशन का ठेका मेरे को ही है, मुझे ही सारी टेंशन लेनी है ना। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपके पार्टनर हैं कि सारा कुछ पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगी कि उनसे आपको ये सीख लेनी चाहिए, है ना। आप ज़रूर स्मार्ट हैं, आप ज़रूर मल्टी टैलेंटेड हैं, लेकिन स्मार्टनेस तो आपके पार्टनर ने दिखा दी यहाँ पे। सीखिए आप उनसे कुछ, है ना। कई बार सीखना भी ज़रूरी रहता है, हर बार अपने ही थॉट्स अप्लाई नहीं करने पड़ते हैं। अब देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप ज़रा देख रहे हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, है ना। आपके पार्टनर, आप जितना ध्यान नहीं दे रहे हैं ना अपने मनी पे, जितना थोड़ा बहुत फोकस लगाना आपने स्टार्ट किया, आपके पार्टनर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। वो पहले ही अपने पेंटिकल्स पे काम करना उन्होंने चालू कर दिया, पहले ही उन्होंने नेगेटिविटी को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। आप तो अभी यहाँ स्ट्रैटेजीज ही बनाते रह जाओगे इस वीक में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और आपके पार्टनर हैं कि स्ट्रैटेजी तो छोड़िए, उन्होंने काम करना भी चालू कर दिया है ना। तो होता है कि कई बार लोगों से ही अपन को कुछ सीखने मिलता है, तो आप सीखिए भाई इनसे। इतने स्मार्ट पर्सन है ये, माइंड से, है ना। लुक वाइज नहीं बोल रही हूँ मैं, माइंड से इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में इंसान को स्मार्ट होना चाहिए। ओके, अब देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर ने अगर आपको कोई एंडिंग दी है तो वो उस चीज़ को पीछे छोड़ के एक न्यू बिगनिंग के साइड आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वो कुछ अपने माइंड में बोलना चाहिए बना रहे हैं कि वो आपके साथ और आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उनकी स्ट्रेटजीज़ देखिए ज़रा, यहाँ भी वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा दोनों साइड काम कर रहा है। एक साइड वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं, दूसरी साइड ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो एंडिंग हुई है उसको रीस्टार्ट कैसे किया जाए, है ना। एक रिफ़्रेशमेंट के साथ वो चीज़ आगे स्टार्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना माइंड मैपिंग कर रहे हैं कि इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस वीक में तो वो मुझे माइंड मैपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या कार्ड क्या निकल के आते हैं। लवर्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है? लवर्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पास तो ऑप्शंस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस आ रहे हैं, और आपके पार्टनर इस वीक में अपने पेंटिकल्स के साथ कुछ तो भी मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो उनकी बिजनेस में, उनके करियर में उनकी हेल्प करने आ रहे हैं, है ना। तो मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि अगर आपसे भी वो हेल्प मांगते हैं ना, तो आप बिल्कुल आगे जाके हेल्प करिए, क्योंकि जितना अपन लोगों के लिए हेल्प करते हैं, भगवान अपन को कहीं ना कहीं से अपनी हेल्प करता है ना। तो अगर वो आपके पार्टनर मुझे कोई हेल्प लेते हुए आपसे अगर नज़र आते हैं तो आप बिल्कुल हेल्प करिए। ये मत सोचिए कि उन्होंने आपके साथ क्या एंडिंग की है, कितना बुरा व्यवहार किया है, जो भी आपके साथ किया है, बुरा नेचर किया है, उनका नेचर बहुत रूड रहा है आपके साथ, है ना। तो आप उस चीज़ को लेके अपना डिसीज़न मेकिंग मोड में मत जाइए कि आपको हेल्प नहीं करना। अगर पर्सन आपसे हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प करना चाहिए, है ना। आपको अगर जेन्युइन लगता है तो। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अगर फेक पर्सन है और आपसे आके फालतू में ही हेल्प मांग रहा है तो आप उसकी हेल्प करो, उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल सही है, ईमानदार है, इसकी हेल्प करना चाहिए, तो आप बिल्कुल आगे जाके हेल्प करिए। ओके, अब देखते हैं। देखिए, जस्टिस के लिए क्लैरिफाई पहले ही कर दिया 4 ऑफ पेंटिकल्स ने। वही मैं कह रही हूँ, पेंटिकल के कार्ड निकल के आ रहे हैं। जस्टिस, अगर उनकी लाइफ में कोई पेंटिकल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप ही सॉल्व कर सकते हैं जस्टिस के साथ। मतलब भगवान भी ना, मैं एक बात आपको बता दूं, भगवान भी अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन लेके आता है कि अपन को सोचने पे मजबूर कर देता है। आप जिस पर्सन से जितना दूर जाना चाहते हो सकता है वो आपसे हेल्प मांगने आ जाए, है ना। तो उस हेल्प के थ्रू ही आपका कनेक्शन बने वापस से,
है ना, ऐसा भी कई बार होता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर कोई पर्सन आपसे हेल्प मांगने आ रहा है तो आप बिल्कुल उसकी हेल्प करिए, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा तो मुझे लग रहा है या तो आपकी वो पर्सन हेल्प कर सकता है या आप किसी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, और ये मुझे ज़्यादातर आपका पार्टनर ही लग रहा है। अब देखते हैं कि 8 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। ओके, 8 ऑफ कप्स को किया 3 ऑफ कप्स। भाई ऐसा है, जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे वैसे ही आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेशन में आ जाओगे। मतलब आप जितनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ोगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ही आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़ोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स कोई थर्ड पार्टी को नहीं बता रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आपकी हैप्पीनेस, आपके पार्टनर के साथ रियूनियन को बता रहा है ना। तो रियूनियन तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में सारे नेगेटिव थॉट्स को छोड़ेंगे। अगर पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, अगर हेल्प के लिए पर्सन बोलता है तो आप आगे आके हेल्प करिए। ओके, तो इन सारे कार्ड्स को उन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा कोई एक्शन दिखा नहीं है कि वो इस वीक में कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि वो एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे इस वीक में कि नहीं बनेंगे, कि अपनी लाइफ की उलझनों में ही उलझे रहेंगे। वैसे तो मुझे उलझनें ज़्यादा लग रही हैं पेंटिकल्स के साथ, लेकिन देखते हैं उनका एक्शन इस वीक में आपके साइड हो सकता है क्या। ओह माय गॉड, एक्शन की बात की नहीं कि कार्ड भी बिल्कुल एकदम मस्त तरीके का कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। खुशियां हैं भाई, एक्शन अभी मतलब वो सोच रहे हैं कि आपके साथ ही खुशियां उनकी मतलब डेस्टाइन्ड है, उन्हें पता है खुश रहेंगे तो वो आपके साथ ही रहेंगे, है ना। देखते हैं खैर एक्शन के लिए एक कार्ड और कोई ऐसा निकल के आता है क्या। ओके, बॉटम में आया है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा, उनके पास काम करने को बहुत सारी चीज़ें, एक तो आपको भी हैंडल करना है, ठीक है, उसके बाद अपने करियर को भी चूज़ करना, उसके बाद मुझे उनकी फैमिली में भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि कोई उनकी फैमिली में कोई ओकेज़न है, मे बी किसी का बर्थडे में भी हो सकता है, तो अब वो वहाँ पे भी बिज़ी है ना। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो इस वीक में वो उनको अलाइनमेंट में लेके आएंगे सारी चीज़ों की। अगर वो कन्फ्यूज़न है ना उनकी लाइफ में कि किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करना है, किस सब कप्स को प्रॉपर तरीके से टाइम देना है, सारे कप्स को, तो वो एक सारे कप्स को अलाइनमेंट में लेके आ जाएंगे और वो आपके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में, क्योंकि इस वीक में वो मुझे कुछ इमोशनल भी दिख रहे हैं। उनके थॉट्स एकदम क्लैरिटी के साथ उनके माइंड में आएंगे कि उनको लाइफ में अपने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना। तो वो इस वीक में आपके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं, है ना। और ये एक्शन मुझे आपकी खुशियों के साइड ही लग रहा है। कोई तो भी वो गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं या नॉर्मली आपसे बात भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीखिए थोड़ा सा, ओके, नेगेटिव थॉट्स पे। ओके, अब देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या आता है, गाइडेंस क्या आता है। लास्ट आउटकम कार्ड निकालते हैं आपकी रीडिंग का। ओह माय गॉड, आउटकम भी देखिए 2 ऑफ कप्स आया है। भाई मैं कह रही हूँ ना, खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। पर्सन आपके पास खुद ऑफर लेके आना चाहता है, बट आप है कि थोड़ा खुद बैरियर बने हैं अपनी खुशियों का, है ना। आप उस पर्सन को एंट्री दीजिए ना भाई, कि अपने थॉट्स को हटाइए, और ट्रांजिशन तो आएगा ही आएगा इस वीक में। आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीक में आपके साथ किस टाइप का ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ मुझे 2 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स और डेथ के साथ, तो देखिए सोलमेट भी है, हेरोफेंट भी है, तो ट्रांजिशन तो नज़र आ रहा है इस वीक में। तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में किस टाइप का ट्रांजिशन आया है। और ये ट्रांजिशन मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, ये पॉजिटिव ट्रांजिशन है। ये कोई डेथ जैसे कार्ड को देख के नेगेटिव नहीं होना है अपन को। ये डेथ का कार्ड ज़रूर आया, बट ये पॉजिटिव ट्रांजिशन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स के साथ 2 ऑफ कप्स है। ओके, तो मैं प्रे करूँगी कि आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप जो चाहते हैं आपकी सारी विश पूरी हो, है ना। और बाकी की नेक्स्ट वीक की रीडिंग्स के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।